श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलहस निवासिनी श्री माँ लक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई संत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो सात समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि ना देवे नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा और कनक धारा स्रोत का हिंदी अनुवाद। माता लक्ष्मी की कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़े ब्राह्मण देवता थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकला करती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते ब्राह्मण देवता दिन कमजोर होने लगे। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। ब्राह्मणी बोली कि तो ठीक है, कल ले आना। उस लड़की को जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। और फिर अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने घर पर ले आए। घर लाने के बाद वह ब्राह्मण देवता गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें पहले दिन के अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाइए माँ जी, मैं आटा छान लेती हूँ। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन झटपट बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले तो वह ब्राह्मण देवता, उनकी पत्नी और वे 6 लड़कियां भूखे ही रहा करते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब इनके लिए रात में भोजन कहाँ से लाएं। तो लड़की ने पूछा कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तो ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं बेटी, तेरा मामा आया है। वह कह रहा है कि भोजन करेगा, लेकिन भोजन तो हम सब ने कर लिया। अब उसके लिए मैं रोटियां कहाँ से ले आऊंगी? लड़की बोली, माँ जी बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। ऐसा कहकर वह रसोई में गई और मामा के लिए देखते ही देखते झटपट 3600 व्यंजन बना दिए। अब तो मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा भोजन इससे पहले कभी नहीं किया। ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू तो डर जाएगी, वहाँ मत सोना। लेकिन लड़की बोली, ना माँ जी मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। कहकर वह रात होने पर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाई तो देखा धन ही धन था। इसके बाद वह कोठे से बाहर जाने लगी तो वह ब्राह्मण देवता सो रहे थे। उन्होंने उसे जाते देखा तो पूछने लगे, बेटी आधी रात को तू कहाँ चली? तो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं तो आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर आपको दूर करवानी है तो करवा लो। अब लड़की ने बूढ़े ब्राह्मण देवता के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया और लड़की चली गई। सुबह सवेरे जब सब सो के उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी ना जाने कहाँ चली गई। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, वो तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं, हुकारा भरते हैं, सभी के घर धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की एक और अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु भगवान का पूजन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में ही हो ऐसी इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को प्राप्ति का मार्ग सरल ब्राह्मण देवता को बता दिया। लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग सरल ब्राह्मण देवता को बता दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर रोज उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर
घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वह ब्राह्मण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। लक्ष्मी जी भी अपने थाप के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब कुछ श्री विष्णु जी के ही कहने से हुआ है। अतः लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब ब्राह्मण देवता ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा, जिससे देवी लक्ष्मी जी ब्राह्मण देवता पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना वचन पूर्ण किया और देवी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण देवता के घर में अन्न और धन भंडार भर गए। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी को समर्पित इन कथाओं को सुनता है, माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा उन पर सदैव बनी रहती है। प्रस्तुत है कनक धारा स्रोत का हिंदी अनुवाद। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है और जिसमें पूर्ण ऐश्वर्य का निवास है। संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर मुक्त दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के पति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है। तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी ही अवश्य पड़े। शेष सही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरोनी अंग के वशीभूत हो। अध खुले किंतु अपलक नैनों से देखने वाले आनंद कंद से मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडल वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगवंशी को आनंदित किया है और जो समस्त लोगों की जननी है। उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और निर्मित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो। दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विशद रूपी धर्म जनताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की दृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्मा शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है और प्रलय लीला के काल में सकम भारी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवन प्रेषी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है।
रमणी गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदनांग को नमस्कार है। क्षीर सिंधु शब्दता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है और कमल सदृश नेत्रों वाली माननी माँ आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उदत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। आपकी झांकी बड़ी मनोरथ और त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमली कामनी कमले में अकिचन अर्थात दीनहीन मनुष्यों में अग्रण हूँ। आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों के द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयस्वरूप त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्रोत समाप्त।